सारा प्रणाम गुरुदेव भगवान। जैसे कि आज का आप लोगों का विषय है कि गुरु प्रशंसनीय क्यों है। अच्छा विषय है, इस पे चर्चा करते हैं। उससे पहले जब आप लोगों ने आज विषय ही ऐसा रखा है गुरु का, तो पहले गुरु के विषय में भजन भी हो जाए। इसमें आप लोगों का काफ़ी समाधान भी मिल जाएगा। गुरु प्रशंसा के योग्य क्यों है, इस भजन के अंदर काफ़ी समाधान आपको मिल जाएगा। भजन है, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। ज्ञान दुकान हो ज्ञान दुकान, स्वामी जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। सत की डंडी धर्म के पलड़े, सत की डंडी धर्म के पलड़े, दे रहे ज्ञान का दान, दे रहे ज्ञान का दान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, स्वामी जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। शब्द की कुंजी गुरु जी ले रहे, शब्द की कुंजी गुरु जी ले रहे, लखा रहे पद निर्माण, लखा रहे पद निर्माण, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, स्वामी जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। गंगा जमुना समान गुरु जी, गंगा जमुना समान गुरु जी, कर लीजो ज्ञान का स्नान, कर लीजो ज्ञान का स्नान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, स्वामी जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। ज्ञान दुकान हो ज्ञान की दुकान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान की दुकान। सिंधु समान गुरु जी हमारे, सिंधु समान गुरु जी हमारे, जिनके हैं रत्नों की खान, जिनके हैं रत्नों की खान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, स्वामी जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। हीरा मोती लाल जवाहर, हीरा मोती लाल जवाहर, हैं जवाहरात की खान, हैं जवाहरात की खान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, प्रभु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। कृष्ण स्वरूप गुरु शरणों आओ, कृष्ण स्वरूप गुरु शरणों आओ, है समदर्शी ईश समान, है समदर्शी ईश समान, गुरु जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान, स्वामी जी हमारे
खोल रहे ज्ञान दुकान। ज्ञान दुकान हो, ज्ञान की दुकान गुरुजी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। स्वामी जी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। गुरुजी हमारे खोल रहे ज्ञान दुकान। इससे गुरु के विषय में काफ़ी पर्दा खुल जाता है। देखिए, पहले बताया गया है कि इस धरती पर 8 देव होते हैं जो निस्वार्थ आपको देते हैं। वो चेतन देव हैं। 6 देव आपके ऐसे हैं जो आपको विषय वासनाओं में, समाज के अंदर अर्थात दुनियादारी में आपको लगाते हैं। वो 6 देव हैं। 7वां देव जो गुरु हैं, उन 6 देव से उत्तम है। उत्तम इसलिए हैं कि गुरुदेव आपको इन प्राणी पदार्थों से खींचकर, विषय वासनाओं से खींचकर, मोह लोभ के आडंबर से आपको छुड़ाकर आपको सत्य मार्ग पर लगाते हैं। इसलिए गुरु या सतगुरु प्रशंसा के योग्य हैं। इसलिए गुरु हमारे महान हैं, क्योंकि जो महान के साथ जोड़े वही महान है। और ऐसा धरती पर सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही होता है जो आपको प्रपंचों से हटाकर, जन्म मृत्यु के फांस से हटाकर, मुक्त करके मोक्ष मार्ग पर आपको चलाता है। इसलिए दुनिया का सबसे महान इंसान, महान चेतन गुरु ही है। अब गुरु के पास होता क्या है? विचार करो। अब यहाँ आया, जिसके पास ज्ञान है वही गुरु है। गुरु देते क्या है? क्योंकि गुरु के पास तो ज्ञान की दुकान लगी है, भंडार है। किसके ज्ञान का? जो ज्ञान का पूर्ण रूप से भंडार है, ईश्वर। उसकी पूरी जानकारी है, पूरा हाथा पता ठिकाना है। इसलिए आपको जो दुनिया का ज्ञान का जो भंडार है, ईश्वर है, ये भंडार उनके पास भरा पड़ा है। अब आपको जगत से छुड़ाकर इस भंडार की तरफ आपको ले जाने चाहते हैं। और इसी ज्ञान की दुकान गुरु के पास है, ये औरों के पास नहीं है। इसलिए आपको क्या देते हैं? क्योंकि दुकान उनके पास किस चीज़ की? ज्ञान का। आपको मिलेगा क्या? ज्ञान। जिस दुकान पे आप जाएंगे तो वैसा तो सामग्री, वैसा ही तो आपको पदार्थ मिलेगा ना। तो गुरु के पास सिर्फ ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को देने के कारण से गुरु महान है। गुरु के मुकाबले धरती पर दूसरा अन्य देव, चेतन देव उत्तम नहीं है। क्योंकि वो गुरु, वो सतगुरु जो जगत का पिता है, सारे सृष्टि का मालिक है, जो आपके अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत है, वो आपको दिखा देते हैं, वो आपको अनुभव करा देते हैं। जिनके लिए आप दर बदर भटक रहे थे, आपको संशय था कि वो ईश्वर कौन है, कहाँ है, जहाँ सारी दुनिया इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन गुरु या सतगुरु शॉर्टकट में
कम ही समय में आपको उस ईश्वर का पता ठिकाना बताकर उनकी तरफ आपको इशारा कर देते हैं। ध्यान देना, गुरु इशारा करते हैं। ईश्वर इशारा का वस्तु है, चलना आपको है। चाहे पुस्तकों को ले लो, अध्यात्म पुस्तकें, चाहे गुरु को ले लो। अध्यात्म पुस्तकें भी इशारा करती हैं, लेकिन अध्यात्म पुस्तकों को पढ़ने से वो इशारा आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु आपके ही साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में ईश्वर की तरफ इशारा करके आपको समझा देते हैं, और आप उसको समझकर फिर ईश्वर के अंदर आप उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित तो ऑलरेडी है ही है, अवस्थित हैं आप उसी में, लेकिन समझ नहीं है। इसलिए गुरु महान है, गुरु उत्तम है, गुरु पूजनीय है, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। ध्यान दो, अगर आपको कोई कुछ भी देता है तो आप चोरी तो करेंगे नहीं, छल कपट तो करेंगे नहीं उसके साथ। जिसने दिया है उसको आपको जगत में बताना भी पड़ेगा, उसका शुक्रिया अदा करना भी पड़ेगा, उसका धन्यवाद आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आप नमक हराम होते हैं। अगर देते हैं तो आप समझ लो कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये प्रशंसा का अर्थ होता है, जो आपको दे रहा है उसके प्रति आपके दिल के अंदर सम्मान होना चाहिए। और गुरु तो आपको वो चीज़ दे रहा है जो आप आज तक धरती पर खोजते खोजते जन्म जन्मांतर आप इधर उधर भटकते भी रहे हो, लेकिन आज तक पाए नहीं हो, समझ नहीं पाए हो। लेकिन गुरु ऐसी चीज़, अमूल्य वस्तु जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आपको आप में ही लखा देता है। जो सत्य आप हो, अपने को भूले बैठे हो, अपने को समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तो आपके अपने स्वरूप को लखा देता है। इसलिए गुरु महान है, इसलिए गुरु पूजनीय है, इसलिए गुरु प्रशंसा के योग्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप दिल के अंदर सम्मान नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने गुरु को स्वीकारा ही नहीं। आपने गुरु की आदर तभी कर पाएंगे जब आप गुरु को स्वीकारेंगे। जब तक गुरु के सामने आप झुकते नहीं, तब समझ लो तब तक आपका अहंकार आपके सामने बना है, और फिर उससे आपकी कोई कामना की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जब तक अहंकार ही आपका ध्वस्त नहीं होगा, आप गुरु के वचनों को ध्यान नहीं देंगे, मानेंगे ही नहीं। इसलिए गुरु के समक्ष हमारा अहंकार भी टूटता है। हमारा जितना भी ज्ञान का अहंकार है या किसी भी चीज़ का घमंड है हमारे अंदर, वो इस ज्ञान के सामने चकनाचूर हो जाता है। तभी कोई गुरु के सामने झुकता है, तभी गुरु को पूछता है, तभी गुरु का सम्मान किया जा सकता है। हरिओम। देखिए, गुरु का पहला काम है, गुरु का अर्थ भी पहले समझ लो, शिष्य का अर्थ समझें। गुरु का अर्थ है जो आत्मा को और ईश्वर को जानता हो, जो वहाँ जाकर ठहरता हो, जो वहाँ का भेदी हो, जिसको भली भांत भेद ज्ञान हो आत्मा का और ईश्वर का। उसका नाम है गुरु या सतगुरु। ये आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरु आपको जगत में असंख्य मिलेंगे, हर प्रकार के गुरु हैं।
लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका तात्पर्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान भली भांत हो, जिससे कि शिष्य भटक न जाए, जिससे कि शिष्य भी वहीं बैठ सके जहाँ गुरु बैठता है, जहाँ आता जाता है, जो ज्ञान करता है, जो अनुभव करता है, ये शिष्य अनुभव कर सके। और शिष्य का मतलब क्या होता है? जो अनाड़ी है, आत्मज्ञान या ईश्वर ज्ञान के विषय में अनभिज्ञ हो, जिसको जानकारी नहीं हो, उसका नाम है शिष्य। और जिनको पूर्ण ज्ञान है उसका नाम है गुरु। अब गुरु का यहाँ धर्म होता है, पहले डायरेक्ट आपको यहाँ कोई गुरु नहीं बिठा सकता। पहले गुरु आपको सत्संग के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अर्थात शब्दों का कोड़ा मार मार कर, यहाँ ध्यान रखना शब्द कटु हैं, ज्ञान रूपी शब्द का कोड़ा मार मार कर शिष्य के अंदर जितना भी अहंकार है उसको निकाले। ज्ञान का कोड़ा मार मार कर, शब्दों का कोड़ा मार मार कर शिष्य के अंदर बौद्धिक रूप से ज्ञान भर दे और ज्ञान के कोड़े मार मार कर समस्त अंधविश्वास से हटा दे। उसके बाद में जहाँ गुरु ठहरते हैं, जहाँ जाते हैं, जिसको समाधि कहा जाता है, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, जिसको ईश्वर साक्षात्कार कहा जाता है, फिर वहाँ की विधि बताकर, वहाँ के विषय में इशारा करके अब आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि अब आप इसको करिए। यहाँ पर गुरु नहीं जाएंगे, यहाँ आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो शब्दों के कोड़े जब शिष्य के ऊपर लगते हैं ना, या तो शिष्य भाग ही जाता है, 100 में 10 ही ठहरेंगे इस ज्ञान का या गुरु के शब्द के कोड़े खाकर 99 तो भाग ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, क्षमता नहीं है। और जिन्होंने ये कोड़े खा लिए, वो 10-20 जो भी रह गए, फिर उन्हीं के अंदर जिज्ञासा रहती है। बाकी तो गुरु के पास कितने तो परीक्षा के लिए जाते हैं, कितने समय पास करने के लिए जाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न है। लेकिन मुश्किल से 100 में 10 ही जाते हैं जिनको वाकई ज्ञान की आवश्यकता है। तो गुरु का काम है क्या है? शब्द के कोड़े मार मार के अहंकार आपका हटा देना, आपका अंधविश्वास हटा देना, आपके मन के अंदर का जितने भी भ्रम है उस भ्रम जाल से छुड़ा देना। और आपने कहा ना अभी, अंधकार से प्रकाश की ओर, इसका अर्थ होता है जो आपके अंदर अज्ञान समाया हुआ है, ना समझी है, यहाँ से हटाकर जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो आप हैं, जो आपका यथार्थ स्वरूप है, जो सारे सृष्टि का स्वामी है, उसकी झलक दिखला दे। यह है प्रकाश। अंधकार का अर्थ होता अज्ञान, प्रकाश का अर्थ होता ज्ञान। अर्थात जो अज्ञान से प्रकाश ज्ञान की तरफ ले जाए वही गुरु है। शिष्य इसीलिए आया है। शिष्य, ध्यान रखना, कोई भी शिष्य गुरु के पास गुरु के लिए नहीं जाता,
नहीं, कोई गुरु के लिए नहीं जाता। सब अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने मतलब के लिए जाते हैं। इसमें स्वार्थ क्या है? आत्मज्ञान का स्वार्थ आपके अंदर था पहले, ईश्वर की प्राप्ति का स्वार्थ आपके अंदर था। आप गुरु के पास अपना स्वार्थ लेकर गए हो, गुरु के लिए नहीं गए हो। ध्यान रखना, गए गुरु के पास लेकिन अपने स्वार्थ को लेकर गए हो, अपनी कामना को लेकर गए हो, तो गुरु आपकी इस कामना की पूर्ति कर देता है। इसलिए जो जहाँ कामना की पूर्ति हो जाए, जहाँ सत्य का अनुभव होने लग जाए, जहाँ ज्ञान प्रकट होने लग जाए, तो ये आपको समझ लो अब प्रकाश की प्राप्ति हो गई। पहले अंधकार में थे, अज्ञान में थे, अर्थात न समझ थी, अब समझ आ गई। यह है अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना, यह है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे, जब तक आपको ये अनुभव नहीं होने लग जाएगा, तब तक आपको संशय बना रहेगा। तो गुरु का काम है हर प्रकार का संशय आपका जितना भी उसको ध्वस्त कर दे। किसके द्वारा? ज्ञान के कोड़े से, ज्ञान के प्रकाश से समस्त संशय को छिन्न भिन्न कर दे। तभी गुरु पे श्रद्धा होती है, तभी गुरु की बातों पे विश्वास हो पाता है। अन्यथा तो जैसे आपका हाड़ मांस चाम है, वैसे गुरु का भी तो है। आप में उसमें और क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है, गुरु के पास ज्ञान है, समझ है, आपके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए आप गुरु के पास जाते हैं, कोई भी, अन्यथा कोई गुरु को धारण नहीं करता। और जब विश्वास तभी होता है जब गुरु के पास से कुछ मिलने लग जाता है, कुछ सत्य की झलक आने लग जाती है, तभी शिष्य को गुरु पर अटूट विश्वास होने लग जाता है, अटूट श्रद्धा होने लग जाती है। और जितना श्रद्धा आपकी गुरु पे बढ़ती जाएगी, उतना ही आप सत्य के नज़दीक होते जाओगे। अगर आपको तनिक भी भ्रम रहेगा, गुरु पे विश्वास नहीं रहेगा, तो आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं रहेगी। तो इसलिए गुरु पे श्रद्धा होना चाहिए, और फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां गुरु पहले से पहुंचा हुआ है। आप नहीं पहुंचे, जो पहले पहुंचा हुआ है वो वहां आपको भी पहुंचा देगा। तो इसमें क्या होगा? अब वही गुरु, वही सतगुरु आपको शिष्य नहीं बनाया, यहाँ गौर कर लो, आपको शिष्य नहीं बनाया। शिष्य तो आप आए थे बनकर, लेकिन बन क्या गए? गुरु। आए थे शिष्य बनकर, और जब ज्ञान को धारण कर लिया तो क्या बन गए? गुरु। और कोई भी इंसान शरीर से महान नहीं होता, उसके आचरण से, कर्म से महान होता है। और जिसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा महान इस धरती पे कुछ है ही नहीं। और ज्ञान दान से बड़ा इस धरती पे दान दूसरा है ही नहीं। समाज में, संसार में सबसे बड़ा दान कन्यादान है, लेकिन यहाँ ज्ञान दान उस कन्यादान से भी कई गुना उत्तम है। कन्यादान तो समाज में, संसार में कन्यादान कर दोगे ना, तो संसार में फंसाने के लिए होता ना। लेकिन ज्ञान दान जो देता है वो संसार से तारने के लिए होता है, संसार से छुटाने के लिए होता है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है, जो मुफ्त मिलता है। ध्यान रखना, ये ज्ञान दान मुफ्त मिलता है।
जहां ज्ञान दान देने वाला अगर कामना कर लेता है तो वो ज्ञान दान आपका फलित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान दान निस्वार्थ दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञान के दान को लेने वाला भी इस काबिल होना चाहिए। शिष्य ज्ञान के दान को ले रहा है और गुरु दान दे रहा है। यहां गौर कर लो, गुरु ज्ञान का दाता है और आप यानी शिष्य याचक है। इसलिए गुरु महान है, एक दाता है, एक याचक है। इस तरह से आप अगर उस ज्ञान दान को ले लिए और गुरु के बताए हुए, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चलने लगे तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो लाख आप गुरु कर लो, सिर्फ दिखावे के लिए गुरु करेंगे, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ दिखावा, दिखावा से कल्याण नहीं होगा। बहुत से इस धरती पे असंख्य हैं जो गुरु किए हुए हैं, लेकिन मेन गुरु से ज्ञान दान लेना है। और गुरु के पास वो ज्ञान है, किसका? आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। और उसको पर गुरु आपको निस्वार्थ बांट रहा है, दान दे रहा है। अरे जो दानी है, ऐसे दाता महान नहीं होगा तो और क्या होगा? इसलिए गुरु को यहां दाता कहा गया है, इसलिए गुरु महान है, इसलिए गुरु पूजनीय है, क्योंकि आपको अंधकार से हटाकर, अज्ञान से हटाकर और ज्ञान का दान दे रहा है भाई। हरिओम। देखिए, सृष्टि के अंदर परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखती। इस चर्म चक्षु से ईश्वर दिखाई नहीं देती, पहला नंबर पहले। लेकिन ज्ञान चक्षु से एक कण कण के अंदर, एक एक अणु के अंदर ईश्वर दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, वो चक्षु कौन सी है, वो नेत्र कौन सा है? ज्ञान चक्षु कहा गया ना कि घट घट में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तिनके तिनके जर्रे जर्रे तेरी ही तैहीब है, सरकार मोहम्मद और खुदाया, सरकार मोहम्मद और अली या खुदा कहायो तुम्हें। जो तिनके तिनके जर्रे जर के अंदर, वो भी ज्ञान चक्षु से, इन चर्म चक्षु से नहीं। जो दिखता है सबको दिखता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जो चर्म चक्षु से देखेगा उसको दिखाई नहीं देगा। ज्ञान चक्षु से कैसे दिखेगा ईश्वर? उसके 3 कलाएं हैं, वो 3 कला सब जगह दिखाई दे रही है। जिस कला का कर्ता वो कलाकार है। वो 3 क्या है? अनंत क्रिया अर्थात अनंत रचना। आप जहां भी दृष्टि डालोगे एक रचना हो रही है। ध्यान रखना, कर्म, क्रिया और रचना में कितना फर्क है, इसको पहले समझ लो। रचना का अर्थ है कि कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं लिया जा रहा है, उसी माहौल में, उसी वातावरण में, उसी जगह से सब कुछ जनरेट हो जा रहा है। वहीं पे आम का पेड़ है,
तो उसमें आम लग जा रहा है। कहीं से न ट्रक से मंगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कहीं ट्रेन से, ना फ्लाइट से, कहीं से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसी वातावरण में से आम की रचना हो जा रही है और उसी जगह उसके साथ में अंगूर लगा है, अंगूर की रचना हो जा रही है। वहीं इमली लगा हुआ है, वहीं इमली की रचना हो जा रही है। वहीं आंवला लगा है, आंवला का रचना हो जा रही है। वहीं गन्ना लगा है और गन्ना की रचना हो जा रही है। सब में सब के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग हैं। इमली के गुण धर्म स्वभाव अलग हैं, आम के गुण धर्म स्वभाव अलग है, अमरूद के अलग हैं, अंगूर के अलग हैं, गन्ने का अलग है। कहीं बाहर से लेने कोई नहीं गया, वहीं पे उसी वातावरण में से जो जैसा है उसकी वही रचना हो जा रही है। इसका नाम है रचना। इस रूप में ईश्वर दिखाई दे रहा है ज्ञान की दृष्टि से। तो कर्म क्या है? आपको एक मकान बनाना होगा, कहीं से गिट्टी लाओगे, कहीं से बालू लाओगे, कहीं से सरिया लाओगे, कहीं से ईंटा लाओगे, कहीं से पानी लाओगे, कहीं से मिस्त्री पकड़ोगे, कहीं से कुछ करोगे। यह है कर्म। तो कर्म और रचना, कर्म करता है इंसान और रचना करता है भगवान। आपकी भी तो रचना हुई है, आपकी शरीर की रचना। जब आप लोग माँ के गर्भ में थे तो जरा अपने मम्मी पापा से पूछ लिए होते कहाँ कहाँ से आपके शरीर का मटेरियल आया है। आपकी माँ के गर्भ के पेट के अंदर से ही सारा मटेरियल आपका लिया गया। हड्डी भी उसी में से आई, खून भी वहीं से आया, मांस भी वहीं से आया, बाल भी वहीं से आया, सब कुछ वहीं से आया। ये रचना है। इस रूप में ईश्वर कहाँ नहीं दिखाई देता। मैं सभी प्राणियों के लिए कह रहा हूं, इस रूप में ईश्वर कहाँ नहीं दिखाई देता। रचना दिखाई देती है आंखों से, चर्म चक्षु से, लेकिन ज्ञान दिखाई देता है ज्ञान दृष्टि से। ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलो। इस तरह से ईश्वर सब जगह, जहां देखो बस तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ है ही नहीं भाई। इंदु जी, आपके लिए कहा जा रहा है इस तरह सब जगह तू ही तू है प्रभु, तू ही तो तू है, तेरी तो रचना है। और व्याख्या लंबी हो जाएगी, इतने में ही एक ही परमात्मा की कला से आपको अवगत करा दे रहे हैं। बाकी और बहुत सी कलाएं हैं जिस कारण से परमात्मा को की पहचान होती है। हरिओम। चलो, भजन यूं है, सबके लिए है, सबके लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए भी है। चलो, इस पे गौर करो। वर्ड थोड़े कटु हैं सुधा जी, यही कोड़े हैं। इस कोड़े को, शब्द का कोड़ा है, ज्ञान का कोड़ा है, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। कैसा है? क्यों भजन नहीं करता तू भरी जवानी में, क्यों भजन नहीं करता भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों भजन नहीं करता भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या पाया माटी में, क्या खोया माटी में, क्या पाया माटी में, क्या खोया माटी में,
एक दिन काया तेरी धस जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरी धस जाएगी माटी में। अरे पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में। क्यों भजन नहीं करता भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाए नहीं पाया, कुछ कमाए नहीं पाया ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमाए नहीं पाया ऐसी जिंदगानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। क्यों भजन नहीं करता भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तू बालापन खोया, तू सारा जीवन खोया, तू बालापन खोया, तू सारा जीवन खोया। अरे आना कानी में क्यों भजन नहीं करता भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। क्यों भजन नहीं करता भरी जवानी में। अरे भरी जवानी में, हाँ भरी जवानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, हाँ चिल्लू भर पानी में। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।